दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में हम मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहूँ ये जो क्षेत्र है बेहट विधानसभा का क्षेत्र है, थाना मिर्ज़ापुर। पहली तो बात ये है कि यहाँ के जो किसान हैं इतनी बड़ी उनके पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ किसान हैं, थोड़ी बहुत उनके पास ज़मीन है। और इस बार उनकी क्या हालात है, क्या दुर्दशा है, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये धान की फसल इन लोगों ने उगाई है और किस तरीके से ये लोग परेशान हैं। इस बार क्या नुकसान हुआ है देख सकते हैं आप तस्वीरों में। जो धान की फसल है ये पूरी तरह से बारिश की वजह से और तूफ़ान की वजह से तबाह हो गई है। ये जो शिकायत है और इस तरह की जो समस्याएं है पूरे ही उत्तर प्रदेश में सुनने को मिल रही है। पास के और भी जगहों पर आपने सुना होगा कि अभी पिछले 2-4 दिन लगातार बारिश हुई है और उससे किसानों को जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए किसान भाई मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि वो क्या बताएंगे, किस तरह की परेशानी है उन्हें, क्या वो सरकार से मांग करेंगे। जी, आपका नाम? भरत सिंह है जी मेरा नाम, गाँव टांडा है जी मेरा। जी। अच्छा, कानपुर का हूँ जी। ये जो धान की जो फसल है आपको कितना नुकसान है इस बार? इस वक्त आधा नुकसान है जी इसमें धान में। फसल गिरने से वजह से, हवा के चलने से वजह से, पानी भरने की वजह से फसल नष्ट हो गई जी। जी। तो ये आप ही की शिकायत है या सभी लोगों की? सभी लोगों की है जी। कोई खेत बचा नहीं, सब गिर गया जी। जी। हाँ, फसलों को नष्ट होगा जी बहुत भारी। यानी कि एक तरीके से कहा जाए बहुत ही बड़ा भारी नुकसान हुआ है। बहुत भारी नुकसान हुआ है जी। और जी हरियाणा वाले धान भी नहीं खरीद रहे जी, उन्हें भी नहीं कह रहे क्या पता क्या रेट लगागा जी। ऐसे सोच रहे जी 1960 रुपये का रेट लगा, वो भी हमको दे नहीं रहे जी। हरियाणा वाले भी ऐसे कर रहे, हमारे धान भी बताओ कहाँ गिरा हम बताओ जी। हमारा तो बुरा हाल हो रहा है जी। कुछ फसल ने नष्ट कर दिया जी, कुछ हरियाणा वालों ने खा लिया जी, हम तो बर्बाद हो गए जी। अच्छा, यहाँ आपके बेहट विधानसभा में मंडी नहीं है कहीं? ना जी, यहाँ कहीं मंडी नहीं है जी। अच्छा, ना चौडौली, ना बेहट, ना सहारनपुर भी नहीं है जी धानों की मंडी जी खास। तो ये आपको कहाँ पास का जो राज्य हरियाणा में वहाँ लेके जाने पड़ते होंगे? खिदराबाद हरियाणा में लेकर जाने पड़ते जी हमें। खिदराबाद लेते जा, छछरौली लेते जा, बिलासपुर लेते जा, ऐसे परेशान होना पड़ रहा जी। वहाँ से अपनी समझते आड़ती न्यू कहा हरियाणा की तो 1960 रुपये बोल रही है, यूपी की हम कम कर लेंगे 1500-1400 रुपये कर लेंगे जी। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी बात बताई है हमारे किसान भाई ने। जो सरकार ने एक वादा किया था कि और एक कानून पास किया है कि आप कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँ हमारे जो ये इलाका है उत्तर प्रदेश का इलाका है ज़िला सहारनपुर का, और ये हरियाणा से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ पास में ही हरियाणा लगता है। हमारे जो विधानसभा है बेहट, यहाँ कोई अनाज मंडी नहीं है। किसानों को कितनी बड़ी परेशानी है कि वो अपनी फसल लेकर के थोड़ी बहुत जो होती है उसको लेकर के हरियाणा में जाते हैं। पास में ही खिजराबाद है, वहाँ उस मंडी में जाते हैं, लेकिन इनके साथ वहाँ पे जो है एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। हरियाणा के किसानों की जो फसल है वो उचित दाम में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं इनको वहाँ परेशान किया जाता है और इनको तरह तरह की दिक्कतें वहाँ पर उठानी पड़ती हैं। और अब इन भाई ने बताया कि वहाँ पे अगर लेके जाते हैं हम फसल, पहली बात तो ये फसल देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, एक बार इधर भी दिखाएं कि ये इनके धान हैं। क्या इनमें से फसल निकल जाएगी, क्या इनमें से चावल या धान निकलेंगे, ये तो आपके सामने है। अगर थोड़ा बहुत निकलता भी है, कुछ बचता भी है, तो फिर इन्हें परेशानी है कि उसे बेच नहीं सकते। हरियाणा की जो अनाज मंडियां हैं वहाँ पर इन्हें जो रेट हैं वो मोल भाव वो इन्हें नहीं मिलता है, तो ये परेशान है। अच्छा, सरकार ने एक और वादा किया था कि 2022 तक जो है किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी, तो वो किस तरीके से होगी उसके बारे में कुछ बताएं। आपको क्या लगता है, हो जाएगी? नहीं जी, ऐसे नहीं हो पाएगी जी। अरे फसल लेती जो कि तू और बहुत सही मिलता तो हमारी आय होती, इन्हें तो बहुत मिल रहा और ये फसल खराब होगी, बताओ कैसे मिलेगा जी हमें। अच्छा, इसके साथ साथ और भी परेशानियाँ होंगी। डीजल के रेट हैं, पेट्रोल के जो रेट हैं वो बहुत हाई हैं, उनमें भी जी डीजल भी बहुत महंगा होगा, 100 रुपये पार कर गया जी। पेट्रोल 120 रुपये होगा जी, बहुत परेशानियाँ जी। चीनी भी बहुत महंगी, 42 रुपये किलो होगी जी। बताओ काश्तकार को बहुत परेशानी है। दाल भी बहुत महंगी होगी जी। हमारा धान है यो भी नहीं सही रेट पर लग रहा है जी, बताओ हम क्या करें जी। गेहूँ हमारी पहले लग गई थी, अब यह गेहूँ का भी रेट कम होगा जी। बहुत परेशानी है जी। यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है और आमदनी जो है वो बिल्कुल ख़त्म है, बहुत ख़त्म है जी। प्याज का भाव 50 रुपये किलो, हाँ जी। आलू का भाव 25 रुपये किलो, बताओ खरीद खा ले काश्तकार कोई, गरीब आदमी बताओ कैसे टाइम पास करेगा जी। बहुत परेशानी आ रही जी।
और भी हम आपको दिखाएंगे इस तरह के बहुत सारे परेशान किसान भाई हैं और इनकी जो परेशानी आप देख सकते हैं, ये फसल है इनकी और पास में ही और खेत हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे जो है बिल्कुल ज़मीन से मिल गई है जो फसल इन्होंने उगाई थी, जो धान है वो उठा भी नहीं सके, उसके हालात इतनी ख़राब है उस खेत में। मैं आपको जा कर के दिखाऊँगा। ये आसपास इधर देख सकते हैं, चारों तरफ ये खेत हैं, यहाँ की जो फसलें हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो गई और तबाह हो गई है। फसल में कुछ नहीं है इसमें, बताओ एक दाना नहीं काटता इसमें, वहाँ लग सारी फसल बर्बाद हो गई जी। देखो जी इसमें कुछ नहीं है जी, देखो जी एक कुछ नहीं है, पराली भी नहीं है पशुओं को खिलाने के लिए। बताओ जी इतने परेशान हो रही जी, बेच जाए ये तो कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं है जी इसमें। बताओ ये देखिए आप पूरा खेत ये बोदी होगी, अब पराली भी गड़ के जी, बताओ नाश होगा जी, बहुत परेशानी हो रही जी। बताओ जी काश्तकार को, ये एक खेत है किसी किसान भाई का, ये अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये फसल है इनकी, ये ज़मीन में भी उगी हुई है लेकिन ये बिल्कुल बर्बाद हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई ये फसल यहाँ जी। इसमें दाना ही नहीं है, एक दाना नहीं है। देखो जी, देखो जी दाना ही नहीं है इसमें, देखो ये देखो दाना ही नहीं है इसमें जी, बड़ी ख़राब होगी जी, पानी की वजह से हवा की वजह से ख़राब होगी जी फसल। बताओ जी क्या करें जा, यानी कि इस बार जो है बहुत दिक्कतें हैं, बहुत परेशानियां होती जा रही जी हमको तो जी। बताओ कैसे टाइम पास होगा जी हमारा, कहे तो थी सरकार नहीं आए, दुगनी होगी, दुगनी की वजह से या सिंगल भी नहीं हो रही, दुगनी तो अपने स्टेशन पर ये खड़ी होगा। यानी कि जो लागत है वो भी पूरी नहीं हुई, वो लागत भी नहीं पूरी हो रही, लागत भी तो हम अपने घर से देनी पड़ रही है, हम तो कर्जे बंद हो गए जी। हाँ जी कृषि कार्ड के पैसे बहुत मोटे रुक रहे जी हमारे पास, जुम्मा तो जी 5-6 लाख रुपये रुक रहे। बताओ कैसे टाइम पास होगा जी, फसल तो नष्ट हो ही गई। देखिए इन भाई की कितनी परेशानी है, और भी बहुत सारे किसान हैं, ये फसल आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसे जो किसान हैं जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, जिनकी फसलें तबाह हुई है, उन लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उनको सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए। और ये लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि इनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। और भी जितने खेत हैं यहाँ पास में और भी जगह हम जा कर के बात करेंगे, कुछ किसान वहाँ पर मौजूद है और उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी राय लेंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे।